क्योंकि अगर वो नेटो के कंट्री पे अटैक करता है फिर आर्टिकल 5 भी चालू हो जाएगा। बट हिपोथेटिकली एक डर पाया जा रहा है इस टाइम नेटो कंट्रीज में कि कहीं खुदा ना ख्वासा रशिया, यहाँ पे जंग रुकेगी सितंबर में तो रशिया कहीं अटैक ना कर दे, और कर भी सकता है। देखिए वॉर बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, वॉर रशिया कर भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करेगा, बट फिलहाल रशिया के पास इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो जंग कर दे, वो फिलहाल ड्रोन वॉरफेयर से उसका काम चल रहा है। अगली बात याद देखिए, अगली बात इस टाइम ये है कि हमने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जो हम पिछले 50 साल से सुनते आ रहे थे कि नेटो बड़ा स्ट्रांग है, नेटो बड़ा ताकतवर है, वो सारा कुछ एक्सपोज हो चुका है। देखिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता रहा हूं, नेटो में 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, एक अमेरिका है, एक टर्की है, एक फ्रांस है, एक यूनाइटेड किंगडम है और एक ले दे के जर्मनी है। ये 4-5 कंट्रीज ताकतवर हैं, इनके अलावा बाकी नेटो के कंट्रीज इतने ताकतवर नहीं हैं और उनके डिफेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं है। वो हमने देख लिया कि रशिया ने इजीली जो है वो इवेट किया इन सारे कंट्रीज के ऊपर एयर स्पेस को वायलेट किया और ये कुछ भी नहीं कर सके। तो इट शोज़ कि इनके डिफेंसेस वर्नेबल हैं और रशिया भी इन सारी कमजोरियों को जान चुका है, व्लादिमीर पुतिन भी इन सब चीज़ों को बड़े गौर से जान चुके हैं। अब मसला ये है कि इन कंट्रीज़ पर प्रेशर है, सारे कंट्रीज़ पर, खासतौर पर इस्तोनिया, लैत्विया, लिथुआनिया, फिनलैंड के ऊपर, पोलैंड के ऊपर, हंगरी के ऊपर, हंगरी के ऊपर तो खैर नहीं लेकिन रोमानिया के ऊपर, डेनमार्क के ऊपर, नॉर्वे के ऊपर, इन सारे कंट्रीज़ पर प्रेशर है कि भाईजान आप अपने डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग करें वरना कल को आपका भी खाता फारिग हो जाएगा, कल को कहीं आप लोगों के ऊपर कोई बड़ा अटैक ना हो जाए और आप उसको कैसे डिफेंड करेंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एयर डिफेंसेस इन कंट्रीज़ के स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर दूसरा इनकी साइबर कैपेबिलिटीज़ भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो हमने देख लिया पिछले हफ्ते जब एक बहुत बड़ा जो है वो अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ इन सारे कंट्रीज़ के एयरपोर्ट्स के ऊपर और वही कुछ भी नहीं कर सके। फ्राइडे को हुआ है, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले। सो दैट्स अ थिंग विच आई एम सेइंग कि ये इनके लिए बड़ा वर्नेबिलिटीज़ करार दी जा सकती है और इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। अगली बात बताऊँगा, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये इस टाइम कि एक तरह से रशिया पॉलिटिकल सिग्नलिंग देना चाह रहा है इन कंट्रीज़ को, अमेरिका समेत, कि देखो मेरी बात मान लो, जो मैं इलाका चाहता हूँ वो मुझे दे दो। अब मैं बताऊँ रशिया चाहता क्या, मैं आपको एक दोबारा मैप दिखाता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ रशिया चाह कह रहा है, रशिया की डिमांड क्यों मानी नहीं जा रही। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूँ। मैं आपको एक नक्शा दिखा रहा हूँ, मैं आपको फिर समझाता हूँ कि बेसिकली रशिया चाह कह रहा है। एक सेकंड वेट कीजिएगा। लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ रशिया यूक्रेन वॉर की, ओके। फिर मैं आपको बताना चाहूँ रशिया चाह कह रहा है, ओके ओके। हेयर वी गो अगेन। ये CNN ने रिसेंटली मैप इशू किया है, ये मैप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ज़बरदस्त मैप है ये, इसको सोचिएगा, समझिएगा, ओके। और यूक्रेन इसकी बात क्यों नहीं मान रहा रशिया की, और रशिया तभी इन कंट्रीज़ पे प्रेशर डाल रहा है, इसको समझिएगा। मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ रशिया यूक्रेन वॉर का, ये लेटेस्ट मैप है, ओके। ये मैप लेटेस्ट है, ओके। अब मैं आपको समझाना था तो रशिया की यूक्रेन में डिमांड क्या है। आई होप कि आप इस मैप, ये मैप आपको नजर आ रहा है सही, तो मुझे कमेंट्स में बताइए मैप नजर आ रहा है ना आपको सही। ये यूक्रेन है, ओके। मुझे कमेंट्स में बताइए मैप आपको सही नजर आ रहा है। ये रशिया है, ओके, ये रशिया है। अपॉलॉजीज फॉर दैट, ये वीडियो चल गई, ओके। अब मैं आपको एक सेकेंड, हेयर वी गो अगेन, ओके ओके। ये रशिया यूक्रेन वॉर का मैप है, ओके, इसको समझिएगा। अब ये वाला जो इलाका आप लोग देख रहे हैं, सारा रेड वाला इलाका, ये सारा इलाका इस टाइम जो है वो रशिया ने कैप्चर किया है, ये सारा इलाका, ओके। ये सारा इलाका, ये सारा इलाका आप देख रहे हैं, लुकाशेंक से डोनबास तक जुब्साबिया, फिर खैरोसॉन है, और ये क्राइमिया तो आपको याद है 2014 में एनेक्स कर लिया था। 2014 में जब एक ऑपरेशन ग्रीन लाइट किया था, ग्रीन लिटिल मैन ने, ये ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है। अब इस चीज़ को बड़े गौर से समझिएगा। ये लुकाशेंक, ये इलाका सारा, ये प्रोविंस कह लें या इलाका कह लें, ये इस टाइम रशिया के कब्जे में है। ये वाला इलाका डोनस्टैक भी कब्जे में है रशिया के, फिर जोब्सोबिया कब्जे में है, फिर खैरिसॉन और क्राइमिया, ये सारा इलाका रशिया के कब्जे में है। अब रशिया की डिमांड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रशिया की डिमांड में आपको बताता हूँ, ये कुल मिला के जो इस टाइम रेड वाला आप इलाका देख रहे हैं या पिंक वाला इलाका, ये मिला के तकरीबन यूक्रेन का 25% इलाका बनता है, 25% प्लस क्राइमिया। क्राइमिया और ये सारा इलाका जो है, ये सारा इलाका जो है 25% बनता है। यूक्रेन का 25% जो इलाका है इस टाइम वो किसके कब्जे में है, वो रशिया ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, ओके। अब रशिया चाह कह रहा है, रशिया ये चाह रहा है कि जो ये वाला इलाका है ना, व्हाइट वाला, रशिया यानी ये वाला इलाका भी मुझे सारा दे दो, यानी डोनस्टैक का सारा प्रोविंस मुझे दे दो, जुब्सोबिया का सारा प्रोविंस मुझे दे दो, और खैरिसॉन का भी सारा इलाका मुझे दे दो, बगैर लड़े वो लेना चाहता है। फिर सुनिएगा बात गौर से, रशिया ये चाहता है कि जो वाइट वाला इलाका है ना, जहाँ पे इस टाइम यूक्रेन की फौजें बैठी हुई, ये सारा इलाका इस टाइम रशिया को नहीं मिला। रशिया ये चाहता है कि वो ये सारा इलाका ले ले, खैरिसॉन का भी सारा इलाका ले ले, जब्सोबिया का भी सारा इलाका ले ले, और डोनस्टैक का भी सारा इलाका ले ले। लुकाशेंक का तो इलाका इसने ऑलरेडी लिया हुआ है। अब रशिया की डिमांड क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ज़रा खुद सुनिएगा गौर से। रशिया की, अभी यूक्रेन की फौजें कहाँ पे बैठी हुई, जंग कहाँ पे हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये जो सारा मैं रेड ब्लैक लाइन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस टाइम यूक्रेन की फौजें बैठी हुई हैं सारे इलाके में। यहाँ पे यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है सारे इलाके में। मैं एक सेकंड इसको दोबारा सही करता हूँ, बाय मिस्टेक मुझसे हो गया, एक सेकंड। ये जो मैं ब्लैक वाला सारे जहाँ पे ब्लैक लाइन लगा रहा हूँ ना सारी, इस सारे इलाके में इस टाइम जो है वो यूक्रेन की फौजें ऊपर बैठी हुई हैं। यूक्रेन ये रशिया ये कह रहा है कि ठीक है, रशिया ये डिमांड करे कि यूक्रेन की जो फौजें हैं सारी, वो सारी की फौजें यहाँ पे ना बैठें, वो सारी की सारी फौजें जो हैं वो पीछे चली जाएं इस इलाके में, ये इस इलाके में पीछे चली जाएं, और बगैर लड़े सारे का सारा जो इलाका ये देख रहे हैं ना आप, बगैर लड़े सारे का सारा ये वाला इलाका यूक्रेन को, रशिया को मिल जाए। और ये इलाका अगर मिल जाता है रशिया को, तो ये कुल मिला के 35% यूक्रेन बन जाएगा। कुल मिला के तकरीबन लगभग 35% यूक्रेन जो है वो रशिया को मिल जाएगा, यानी 10% इलाका है ये। और अगर रशिया रशिया इस इलाके को ले ले, अब यूक्रेन ये कह रहा है कि हम बगैर लड़े अपने इस इलाके को नहीं देंगे, क्योंकि ये इलाका अभी हम लड़ाई में है, आपको अगर लड़ना है आप लड़ के ले सकते हैं, बगैर लड़े हम आपको ये इलाका नहीं देंगे। रशिया ये कह रहा है कि मैं बगैर लड़े भी ले लूँगा, लेकिन उसमें मुझे टाइम लगेगा, आप बगैर लड़े मुझे दे दें इलाका, मैं उसी दिन इस जंग को ख़त्म कर दूंगा। बट यहां पे बोन ऑफ कंटेंशन है, यूरोपियन कंट्रीज और ट्रम्प साहब की राय डिफरेंट थी 2 हफ्ते पहले। अब यूरोपियन कंट्रीज क्या कह रहे थे? यूरोपियन कंट्रीज आपको याद होगा आज से तकरीबन एक या 2 हफ्ते पहले यूरोप के बहुत सारे मेंबर्स जो थे, इटली की भी प्राइम मिनिस्टर मेलोनी थी, फिर फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन थे, फिर जर्मनी के जो है वो फिर कनाडा के सारे लोग जो थे वो सारे मिलकर गए थे, केयर स्टाइमर साहब भी थे, ये सारे लेकर गए थे जेलेंस्की साहब को अपने साथ ट्रम्प साहब के साथ मिलवाने। तो एक टॉक हुई थी। अब ट्रम्प साहब का ये ख्याल था 2 हफ्ते पहले, मैं बता रहा हूँ 2 हफ्ते पहले ट्रम्प साहब का ये ख्याल था कि ये 10% इलाका रशिया चाह रहा है, ये इलाका यूक्रेन बगैर लड़े दे दे अगर रशिया ये जंग खत्म करना चाहता है। जबकि यूक्रेन ये कह रहा था कि देखिए भाई, हम ऑलरेडी अपना 25% इलाका खो चुके हैं, हम ये इलाका बाकी क्यों दें आपको, क्यों हम दें, हम लड़े बगैर नहीं देंगे। और यूरोपियन कंट्रीज भी इसलिए साथ गए थे जेलेंस्की की। आपको याद होगा 10 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा देता हूँ उस मीटिंग की, लेकिन आप लोगों को वो याद होगी मीटिंग। तो उस मीटिंग में जो है वो ये बात हुई, यूरोपियन कंट्रीज ने बैक किया यूक्रेन को। उन्होंने कहा कि देखें, अगर हम 10% इलाका आज रशिया को दे देंगे, तो कल को रशिया किसी और इलाके पर भी नेटो के हमला करके कहेगा ये इलाका भी मेरा है, ये भी मुझे दे दो 10%, मैं जंग रोक दूंगा। तो फिर आप कैसे उस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे? तो फिर शायद ट्रम्प साहब ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने फिर कहा, और ट्रम्प साहब का बयान बाद में चेंज हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक यूक्रेन नहीं चाहेगा तब तक हम यूक्रेन का इलाका यूक्रेन से पूछे बगैर नहीं देंगे। आई थिंक दैट वाज अ थिंग जो हिट की ट्रम्प प्यूटन को। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं इस जंग को नहीं रोकूंगा, और शायद उस चीज़ ने हिट किया ट्रम्प साहब को भी, क्योंकि रशिया ने जब ट्रम्प साहब की बात अलास्का में मान ली थी और दोबारा नहीं मानी, तो आई थिंक उसके बाद ये अब लड़ाई शुरू होगी, और ये लड़ाई मैं फिर कह रहा हूँ नहीं रुकेगी। रशिया उस इलाके को बगैर लड़े या इवन लड़ के भी लेना चाहता है, जब तक वो 10% इलाका जो मैं आपको दिखा चुका हूँ सारा, मैं दोबारा आपको मैप दिखा देता हूँ, जब तक ये सारा इलाका जो है वो ये वाला सारा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये वाला सारा इलाका जो है, ये जहाँ पे मैंने जहाँ पे अभी इस टाइम रेड रेड नहीं है, लड़े बगैर के लड़ के इलाका ये सारा ना लिया, और कुल मिला के 35% जो यूक्रेन का इलाका ना लिया रशिया ने, तब तक रशिया इस जंग को नहीं रोकेगा। ये रशिया की अब डिमांड है, और अमेरिका की अब डिमांड चेंज हो गई है। वो बल्कि ट्रम्प साहब ने 2 दिन पहले कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि सारे का सारा इलाका प्लस क्राइमिया, जहाँ से जंग शुरू हुई है, वो सारे का सारा इलाका यूक्रेन ले सकता है। अब मैं किसी दिन बात करूँगा क्या यूक्रेन के पास ये कैपेबिलिटी है, क्या वो ले सकता है। फिलहाल तो वी नो कि इतना आसान नहीं है, रशिया भी ग्रेट पावर है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जोक साइड, फिलहाल ये जंग खत्म नहीं हो रही, ये जंग रुक तो जाएगी। मोर इंपॉर्टेंटली हमें लगता है ग्राउंड ऑफेंसेस रुक जाएंगे। अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो गालिबन कहा यह जा रहा है कि अभी सर्दियां आने वाली हैं, तो जब सर्दियां शुरू होने वाली हैं 2-4 दिन में बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाएगी इस इलाके में, तो आई थिंक 29-30 सितंबर तक यहाँ पे जंग फिलहाल होल्ड हो जाएगी, रुक जाएगी। इस सारे इलाके में जो जंग जो है वो रुक जाएगी। यानी कहने का मतलब ये कि रशिया अपनी फ़ौज को आगे नहीं लेकर आ सकता, और यूक्रेन भी अपनी फ़ौज को आगे नहीं लेकर आएगा, बिकॉज सर्दी है, बर्फ़ पड़ेगी, तो फ़ौज को मूव करना आसान नहीं है। लेकिन बात यह है, क्या रशिया ड्रोन वॉरफेयर अपनी ख़त्म करेगा? नहीं, ड्रोन वॉरफेयर रशिया कीव पर मारता रहेगा ड्रोन्स, और अब तो रशिया इन ड्रोन्स को कीव से भी आगे पोलैंड के ऊपर भी मारना चाह रहा है, और वो उस जंग को एस्केलेट करना चाह रहा है। सो द थिंग इज़ दैट इस चीज़ का